So what is root resorption? So basically it's a physiological or pathological process that result in loss of cementum or dentin. फिजियोलॉजिकल कैसे, जैसे कोई भी डेसिडियस टूथ को शेड होना होता है फॉर परमानेंट टूथ, जब वो आ रहा होता है तो ब्रेक शेडिंग ये हो गया। पैथोलॉजिकल कैसे, अगर कोई भी एक्सेसिव ऑर्थोडोंटिक फोर्स लगी हो, या जो मेन जो चीज़ होती है, अगर दांत में कोई भी ट्रॉमा हो गया या फिर ट्यूमर हो या सिस्ट हो या कोई इन्फेक्शन हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो, उसकी वजह से रिजॉर्प्शन हो रही होती है। अब रिजॉर्प्शन दो टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन एज अ नेम सजेस्ट इंटरनली मतलब रूट के अंदर स्टार्ट हो रही होती है। जैसे कि इसके अंदर एक ये वेल डिफाइंड राउंड अंदर ही रेडियोलुसेंसी अंदर नजर आ रही होती है, और इसका जो कॉज जो होता है वो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। पेशेंट को ये एसिम्टोमेटिक होती है क्योंकि ये अंदर ही स्टार्ट हुई है, तो इसका ये ज़्यादातर रेडियोग्राफ में डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कॉज को रिमूव करेंगे, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रीट करेंगे, या फिर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आरसीटी करेंगे, तो फिर ये सही हो जाएगी। फिर आती है एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन। एक्सटर्नल मतलब कि दांत के बाहर से स्टार्ट हुई हुई होती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रही है, ये रेडियोलुसेंसी एट द एपेक्स ऑफ द रूट हमें दिखाई दे रही है। अब इसकी 3 टाइप्स होते हैं, फर्दर 3 टाइप्स जो होते हैं, सरफेस रिजॉर्प्शन मीन सरफेस पे हो रही होगी, इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन अगर कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही होगी, और रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन में क्या हो रहा होता है, एनकाइलोसिस हो रही होती है, जो बोन हो रही होती है, जो रूट होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद द बोन। अब पेशेंट को सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स मेनली नहीं आते और ज़्यादातर इंटरनल रिजॉर्प्शन में नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादातर एक्सरे में दिख रहा होता है, लेकिन कभी कभार एक पिंकिश ह्यू नज़र आ रहा होता है, ज़्यादातर ये इंटरनल रिजॉर्प्शन में होता है। ठीक है, टूथ मोबिलिटी भी हो सकती है, पेशेंट को पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, सेंसिटिविटी भी हो सकती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट मेनली डिपेंड करता है टाइप एंड सिवियरिटी। सबसे मेन चीज़ होती है कॉज को रिमूव करना है। अगर इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुए हुए, कोई ट्यूमर है, सिस्ट है, ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो उसको ठीक करना। ठीक है, इंटरनल रिजॉर्प्शन में मेनली इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा होता है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। कॉज को रिमूव करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रेशर है, उसको ठीक करना है। और ना अगर कोई माइल्ड केसेस है तो उसको मॉनिटर करना है। अगर सिवियर केसेस है, जैसे कि ज़्यादातर एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन में क्या होता है, ज़्यादातर दांत जो होता है वो रिजॉर्ब हो जाता है, तो मेन चीज़ क्या होती है, फिर हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है।